जय श्री राम। मित्रों, प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 281 से दोहा क्रमांक 294 तक का प्रसंग। परिदृश्य कौशल्या जी का शिविर। कौशल्या माँ के शिविर में अयोध्या व मिथिला रनिवास की महिलाएं संवेदना मिलन के दौरान जीवन मरण सुख दुख कर्म आदि की बातें कर रही है। जिन कौशल्या माता ने कभी भी राम की शपथ नहीं खाई थी, वे आज राम की सौगंध खाकर कह रही है कि सीता राम लक्ष्मण वन में चले जाएं, जो होगा ठीक ही होगा, लेकिन मुझे तो भरत के प्राणों की चिंता है। राम और भरत का प्रेम अति प्रबल है, जिसका वर्णन से शारदा भी नहीं कर सकती। मैं भरत की खातिर यह चाहती हूँ कि लखन अवध में रह जाए और भरत राम के संग चले जाए। माँ कौशल्या के भरत के प्रति इतने उच्च भाव को देखकर सारे रनिवास की महिलाएं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और देवताओं ने तो फूलों की झड़ी लगा दी। सुमित्रा जी के द्वारा याद दिलाए जाने पर कि रात बहुत हो गई है, अब सभा विसर्जित की जानी चाहिए, तो समापन पर कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा, आप अवसर देखकर मेरे प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए महाराज से बात करें, हमें तो अब उन्हीं का सहारा है। सुनैना जी माँ कौशल्या से सीता जी को कुटुंब की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से मिलाने के लिए आज्ञा लेकर सीता जी के साथ अपने शिविर में वापस आ गई। सीता जी अपने मायके की बड़ी बूढ़ी महिलाओं से मिलती है। सीता जी को वनवासी भेष में देखकर सब अत्यधिक दुखी होते हैं। इसके बाद जनक महाराज सुनैना जी के शिविर में आते हैं। पिता बेटी के मिलन में जो भावनाएं व्यक्त होती है वे खूब हुई। महाराज बड़े गौरव से कह रहे हैं, हे बेटी, तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तुम धन्य हो। रात्रि में ही जानकी जी को उनके शिविर में पहुंचा दिया गया। जनक जी व रानी में वार्तालाप चल रहा है। महाराज जनक जैसे वितरागी महापुरुष भी भरत जी के महान गुणों का भाव विभोर से विशद वर्णन करते हुए अंत में कह देते हैं कि भरत के समान तो भरत ही है, उनकी महिमा का वर्णन से शारदा भी नहीं कर सकते। जनक शिविर में जनक सुनैना की वार्ता जारी है। सुनैना जी से महाराज भरत जी के गुणों की प्रशंसा अति सूक्ष्मता से करते हुए यह तक कह देते हैं कि गणपति ब्रह्मा शंकर से शारदा की कौन कहे, स्वयं राम जी भी भरत की भक्ति प्रेम समर्पण का वर्णन नहीं कर सकते। माँ कौशल्या के प्रस्ताव पर विचारोपरांत महाराज कहते हैं कि राम भरत का प्रेम अबूझ है एवं अति दुर्लभ भी। श्री भरत जी को तो रामचरणों के प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सच माने, भरत राम जी की आज्ञा को रुचि को स्वप्न में भी नहीं मेटेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें, कुछ भी गलत नहीं होगा। इस प्रकार चर्चा करते हुए रात बीत गई। प्रातः काल रामचंद्र जी गुरुदेव वशिष्ठ के शिविर में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महाराज, बहुत दिन हो गए, पूरी प्रजा दुखी है, आप मार्गदर्शन कीजिए, सब आप ही के हाथों में है। राम जी के अति नम्र वचनों को सुनकर गुरुदेव उनकी तरह तरह से प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राम, आप सबके मन की जानते ही हो, सब आपके विरह में दुखी है और आपसे मिलने में सुखी है।
आपकी आज्ञा सबको मान्य होगी। अब आप आश्रम पर पधारे। तदुपरांत गुरु वशिष्ठ महाराज जनक के शिविर में पधारे और चर्चा करते हुए उनसे कहते हैं कि आप ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। राम भरत के प्रेम को खूब समझते हैं। परिस्थितियां आपके सामने हैं, आगे क्या करना है इस बारे में बताएं। महाराज जनक गुरुदेव के वचनों को सुनकर भाव विभोर हो स्वयं को निश्चित न कर गुरुदेव के साथ भरत जी से ही पूछने के लिए उनके शिविर में पहुंचते हैं। भरत जी कहते हैं कि आप और पूज्य गुरुदेव के सामने मेरा कुछ भी बोलना अनुचित होगा और ना बोलना भी अनुचित होगा। मेरे मत में सबसे बड़ा सेवा धर्म ही है और सेवा धर्म से बंधा हुआ हूं मैं। इसलिए हमको स्वामी की रुचि का ख्याल रखना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि क्या करें। गुरुदेव की अगुवाई में समस्त समाज श्री राम के आश्रम पहुंचते हैं और स्वागत उपरांत यह वृहद सभा प्रारंभ होती है। सबके अवर्णनीय स्नेह और प्रेम को देखकर देवता अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। देवराज कहते हैं कि अब तो बात बिगड़ने वाली है, अतः कुछ छल प्रपंच रचना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय।